टॉपिक नंबर 5 यूनिट नंबर 6 कैरेक्टर एंड मॉरल विजन इन हैमलेट, यानी कि कैरेक्टर और मॉरल विजन क्या था हैमलेट यानी कि ट्रेजेडी में। मॉरल विजन मतलब कि अखलाकी सोच या नज़रिया। इंट्रोडक्शन। इन हैमलेट शेक्सपियर प्रेजेंटेड डीप स्टडी ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरल विजन। शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा गहराई से कैरेक्टर और मॉरल विजन पर बात की है। द प्ले डज नॉट ओनली टेल अ स्टोरी ऑफ रिवेंज, ये सिर्फ एक रिवेंज की स्टोरी ही नहीं बता रही बल्कि उसके जो हैमलेट है उसके इनर नेचर ऑफ वुमन को भी एक्सप्लोर कर रही है। हैमलेट इज़ नॉट अ सिंपल हीरो, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा कैरेक्टर है विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ एंड मॉरल अवेयरनेस के साथ, यानी कि जो इखलाकी शऊर है उसके साथ। कैरेक्टर ऑफ हैमलेट पे बात करेंगे। हैमलेट इज़ थॉटफुल, सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट। ही थिंक्स डीपली बिफोर टेकिंग एक्शन। वो किसी भी एक्शन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा गहराई से सोच करता है। ही लव्स हिज फादर, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता था एंड रिस्पेक्ट करता था मॉरल वैल्यूज़ की। हाउएवर, बेशक उसके फादर की डेथ हुई थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी था, वो अपने वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब भी किया हुआ था और कंफ्यूज भी किया हुआ था। वो फील करता था बहुत ज़्यादा गम, डीप सोरो आफ्टर हिज फादर्स डेथ, एंगर एंड हिज मदर्स क्विकली मैरिज, फियर ऑफ कमिटिंग सिन, गुनाह का डर। बिकॉज ऑफ हिज ओवर थिंकिंग ही डिलेज रिवेंज, उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से उसने रिवेंज लेने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। दिस हेजिटेशन बिकम्स हिज ट्रेजिक फ्लॉ, यही हेजिटेशन और देरी उसकी कमज़ोरी बन जाती है जो उसकी तबाही का सबब भी बनती है। लास्ट वन इज़ मॉरल विजन इन हैमलेट। अभी हमने कैरेक्टर के बारे में बात की कि उसका कैरेक्टर किस तरीके से था, ठीक है। अब हम मॉरल विजन बात करेंगे। मॉरल विजन मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल विजन यानी एक नज़रिया है जिसमें आप अच्छे और बुरे को देखते हैं। इन हैमलेट शेक्सपियर शोज दैट एविल एक्शन ब्रिंग पनिशमेंट। इसमें इन्होंने दिखाया कि बुराई का बदला उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, ठीक है। क्लॉडियस कमिट्स मर्डर टू गेन पावर। क्लॉडियस ने मारा इसलिए क्योंकि वो वो किंग बनना चाहता था। ही अपीयर स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, बट इंस्टेड ही फील्स गिल्टी, लेकिन उसके बावजूद उसने फील्स क्या किया, गिल्टी फील किया अपने गुनाह पर, वो शर्मिंदा था। इन द एंड ही इज़ पनिश एंड डाइस, उस आखिर में उसको उसकी सज़ा मिली और वो मर गया। यानी कि सिर्फ हैमलेट के कैरेक्टर को इनर फीलिंग के साथ शो नहीं किया गया, बल्कि क्लॉडियस के कैरेक्टर में भी एक अंदर की ज़मीर की आवाज़ को भी उजागर किया गया। यानी कि ये जो हमारा लेसन है, प्ले है हैमलेट का, ये हमें अखलाकी सबक भी देता है, ज़मीर की आवाज़, अच्छे बुरे में तमीज़, हर चीज़ के सिर्फ रिवेंज की बात नहीं हो रही बल्कि ज़मीर की आवाज़ और अंदर अच्छे बुरे में भी बहुत ज़्यादा इसमें डीपली अंडरस्टैंडिंग दी गई है। हैमलेट आल्सो बिलीव्स इन मॉरल जस्टिस। वो बहुत ज़्यादा यकीन रखता था मॉरल वैल्यूज़ पर, सुकून में, अदल इंसाफ पर। ही डज़ नॉट किल क्लॉडियस इमीडिएटली, वो जल्दी उसको नहीं मारना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स ट्रू जस्टिस, वो सही इंसाफ चाहता था, नॉट जस्ट क्विक रिवेंज। सिर्फ बदला ही नहीं चाहिए था, उसे इंसाफ भी चाहिए था, ठीक है। वो इंतज़ार में था कि शायद ये अपनी गलती मान ले या कुछ भी, लेकिन बहुत देर होती गई इस इंतज़ार में और हैमलेट को अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ गया। उसको अपनी रॉयल फैमिली से अलग होना पड़ा और उसकी ख़ुद भी यहाँ तक कि मौत हो गई। कंक्लूजन। In Hamlet, character and moral vision are closely connected. The play remains powerful because it presents real human emotions. ये powerful इसी वजह से रहा play क्योंकि इसने एक humans के real emotions को ज़ाहिर किया और moral qualities को भी ज़ाहिर किया that are still relevant today, जो आजकल में बहुत ज़्यादा important रखते हैं। Thank you so much for your cooperation.